हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एज हम लोगों का जो हिस्ट्री वाला पार्ट था, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने यूरोपियन एडवेंट कंपनीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो उस पे हमने जो था ओवरव्यूज ओनली ओरली लिया था। हमने उस पे एमसीक्यूज पार्ट ज़्यादा कंप्लीट किए थे कि कौन सी कंपनी कब आई थी, किस कंपनी का क्या मोटिव था, किस बेसिस पर आई थी, उन्होंने कब उनका फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। तो ये सारा पार्ट करने के बाद अब जो हम लोगों ने आगे बढ़ा है वो हमारा है फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर, जो कि 1746 टू 1748 एडी के बीच में हुआ था। तो आज जो है हमारा मेन मोटिव होगा कि इसका हम लोग ओवरव्यूज लेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत माइनर से क्वेश्चंस है, जो कि ओवरव्यूज में हमारे थियोरेटिकल पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारी यूरोपियन एडवेंट कंपनीज है उसके बाद से हमारा फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार आता है, उसके बाद सेकंड एंग्लो आता है, फिर थर्ड एंग्लो आता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम जो है कितने सारे गवर्नर, कितने सारे वाइसरॉय जो थे हमारे इंडिया में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा रह चुके थे, उस पार्ट पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर, जो कि 1746 टू 1748 में हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या था, कब हुआ था, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लेते हैं, किस किस के बीच में हुआ था और किस बिहाफ पे हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट था, तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस के बीच में। इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुआ था हमारा ये पहला पहला वॉर। उसके बाद जो था इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो इसमें थे जोसेफ फ्रांसिस्को, जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल रह चुके थे, फिर मेजर स्ट्रिंगर जो कि ब्रिटिश से थे, और अनावरुद्दीन खान जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक थे। तो ये तीन मेजर लोग जो थे, जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मीन्स देखिए पूरे पार्ट में जो है ये चीज, इन पार्ट से रिलेटेड आपको जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे। इससे ज्यादा इन डिपार्टमेंट से इतना ज्यादा नहीं आता। पूछा जाएगा कि पहला वॉर जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कब हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था और किस जगह पर हुआ था। उसके बाद ये पूरा टॉपिक खुद में ही फिनिश हो जाता है। तो हमने देख लिया कि इसका पहला जो वॉर हुआ था, मतलब फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो हुआ था, वो इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुआ था। कौन कौन इन्वॉल्व थे? जोसेफ इन्वॉल्व थे, जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल थे, मेजर स्ट्रिंग जो कि ब्रिटिश से थे, एंड अनावरुद्दीन खान जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक थे। कब हुआ था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 1746 टू 1748 एडी के बीच में ये वॉर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कार्नेटिक रीजन यानी सदर्न इंडिया के में हुआ था। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका जो रिजल्ट था बहुत ही ज्यादा अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं आया था, बहुत ही डिफनाइट रिजल्ट था, कि इसका कोई मतलब नहीं बना था इस वॉर करने का। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि इसका कोर्सेज क्या क्या था, इस वॉर का जो कोर्सेज है वो क्या था। तो इस वॉर से हमारा जो था कि फ्रेंच और ब्रिटेन जो थे दोनों ही अपोजिट साइड पे थे। ठीक है, उसके बाद इनका जो कैंप था वो वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन दैट हैड ब्रोकन आउट इनटू यूरोप इन 1740। उसके बाद जो this Anglo-French rivalry led to their trading companies in India vying with each other for supremacy. इसका सुपर तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा मतलब उस टाइम पे जो एंग्लो फ्रेंच थे वो अपनी ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पर लाना चाहते थे, जो कि एक तरह से दो लोगों के बीच में ये कंपटीशन था। फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में जो था ये एक तरह से कंपटीशन था, और दोनों ही अलग अलग तरफ से अगेंस्ट थे, ईच अदर, एक दूसरे से अगेंस्ट थे बिल्कुल। उसके बाद द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी डुप्लेक्स हैज रेज्ड एन आर्मी ऑफ इंडियन स्पॉइज अंडर द फ्रेंच ऑफिसर इन इंडिया। जो फ्रेंच गवर्नर थे इंडिया पौंडीचेरी के, उस टाइम पे उन्होंने इंडियन आर्मी को फ्रेंच ऑफिसर में हैंड ओवर कर दिया था उस टाइम पर। और आगे देखते हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नेशनलाइज्ड थी, हो गई थी इन 1720 में। नेशनलाइज मतलब उनके पास पावर था ताकि वो अपना जो कंपनी है वहां पर स्टैब्लिश कर सके, लेकिन वो
गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता। एंड जो फ्रांस था, ठीक है ना, उसके बाद उस पे जो था उन पे एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि एक साम्राज्यवाद जिसको कहा जाता है ऑन इंडिया। उन्होंने इंडिया पे जो एक साम्राज्यवाद डिजाइन कर लिया था। उसके बाद इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि रिच और पावरफुल थे और ये दूसरे कंट्रीज पे कंट्रोल कर सकते थे फ्रांस। इन 1745 there was a naval attack on French fleet by Britain in which even Pondicherry is in danger। तो 1745 में नेवल अटैक हुआ था फ्रेंच पर ब्रिटेन के थ्रू, जो कि पौंडीचेरी जो था वो डेंजर में आ गया था। Duplessis along with the additional French troops and Machuris defends against this act। जो डुप्लेक्स थे जो कि जोसेफ डुप्लेक्स थे, हमारे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, उन्होंने इस एडिशनल अपने कॉप्स के साथ, अपने सिपाही के साथ इस वॉर को अगेंस्ट किया, डिफेंड किया। लेकिन यहाँ पर जो था वो अटैक किया और मद्रास पर कैप्चर कर लिया, विच हैड बीन कंट्रोल्ड बाय द इंग्लिश। ये मद्रास पे उन लोगों ने कैप्चर कर लिया और इंग्लिशों के द्वारा, मतलब ब्रिटिश के द्वारा वहां पर कंट्रोल होने लगा। अब जो थे इंग्लिश जो थे उन्होंने अनदर अटैक किया पौंडीचेरी पे, बट इंस्टेड ऑफ फेस्ड अ हेवी लॉस। उन्होंने पहला अटैक जब किया तो उन्होंने पौंडीचेरी पर कंट्रोल ले लिया। दूसरे अटैक में उन्होंने बहुत ज्यादा उनको लॉस हुआ। उसके बाद उन्होंने हेल्प मांगा नवाब ऑफ कर्नाटक, यानी जो कि अनवरुद्दीन खान थे, उनसे हेल्प मांगा, मदद मांगी। और उनको नवाब ने फ्रेंच को कहा कि आप जो है मद्रास को ब्रिटिश को वापस कर दीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए उनको। उसके बाद जो नवाब थे वो अपना बहुत ज्यादा आर्मी फ्रेंच फोर्सेस को भेजते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो बहुत ज्यादा उनको लॉस हो जाता है, जो कि और कहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेंच फोर्सेस इन मालापुर दैट इज अ मॉडर्न चेन्नई इन 1766। तो यहाँ पर जो होता है कि वो आर्मीज जो थी वो हार जाती है, यूरोपियन पावर्स जो है वो मतलब वहां पे हार जाती है। और ये जो वॉर होता है ये 1748 में खत्म होता है। और इस वॉर को हम लोग ट्रिटी ऑफ एक्कन भी कहते हैं। सो हो फ्रेंड्स, ये आपके लिए जो नोट्स हमने यहाँ पे तैयार किया है बहुत सिंपल वे में तैयार किया है, आपके लिए थोड़ा इजी होगा पढ़ना। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेकेंड एंग्लो कैनेटिक वॉर पर होगा। तो वो भी है जो है हमारा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहला वॉर जो था वो 1748 में ओवर हुआ था और जो सेकेंड वॉर था वो 1750 में स्टार्ट हुआ था एंड 1754 एडी में खत्म हुआ था। उसके बाद थर्ड एंग जो हुआ था वो 1758 से स्टार्ट हुआ था एंड 1763 में ओवर हुआ था। तो ये डेट्स हमें याद करना है, यानी पूरे टॉपिक का मेन जो पार्ट है ये यहाँ पर है। हमारा जो फैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट कैनोटिक वॉर जो है इस पे डिपेंड है। आप इस पे ही अगर फोकस कर लेंगे अच्छे से तो आपको पूरा नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, खत्म करते हैं आज का हमारे यहाँ पे वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूले। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स, जो हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट है वो इजी वे में एक स्मॉल स्मॉल पार्ट में कंप्लीट करके आपको कंप्लीट करा सके और इस जल्द से जल्द हम दूसरे चीज़ों पे बढ़ सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।